भाग 5 सदा सुहागन। यह सब तो ठीक है बेटी, कंपनी ज्वाइन कर ली, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन तुम इस तरह मत रहो। तुम्हें रंगीन कपड़े बिंदी छोड़कर सादे ढंग से जीना है। हमारे समाज में एक विधवा औरत रंगीन कपड़े पहने, कोई शौक करे, ऐसी इजाज़त नहीं है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि लोगों को तुम्हारे विषय में चर्चा करने का कोई भी अवसर मिले। इसीलिए आज के बाद तुम एकदम साधारण तरीके से रहोगी। बिंदी, काजल और लिपस्टिक का जरा भी इस्तेमाल नहीं करोगी। माँ ने जैसे अपना हुक्म जारी कर दिया। माँ, ऐसा मत कहो, मैं एक विधवा की तरह नहीं जी सकती। मेरा दम घुट जाएगा, मेरी पीहू मर जाएगी। मुझे इन खोखले बंधनों से उभरने दो। माँ, मैं अपनी जिंदगी को अपनी बेटी के साथ भरपूर जीना चाहती हूँ। मुझसे जीने का हक मत छीनो। माँ, मुझे बल दो माँ, कि मैं इन बुरे रीति रिवाजों का खुलकर सामना कर सकूं और खुलकर हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जी सकूं। राघव मुझे छोड़कर चला गया है, इसमें मेरी क्या गलती है? और वह यह तो कहकर नहीं गया कि मुझसे खुलकर जीने का अधिकार ही छीन लिया जाए। मैं जीवित हूँ माँ, और मरी नहीं हूँ। मैं अधिकार के साथ खुलकर हंसी खुशी अपना शेष जीवन जीना चाहती हूँ। रीत ने अपना साहस दिखाया। यह कैसे होगा बेटा? मैं मान भी जाऊं, लेकिन तुम्हारे पापा वो जरा भी नहीं मानेंगे। हमारा धर्म, यह समाज हमें सुख चैन से नहीं रहने देगा। उसकी चिंता तुम मत करो माँ। हमें ढंग से जीने का पूरा अधिकार है। जो धर्म हमें अपने पथ से डिगा दे, उसे हम नहीं मानते। और यह समाज जो खुद क्रूतियों के दलदल में फंसा हुआ है, उसकी हम क्यों सुनेंगे? हम जैसा चाहेंगे समाज वैसा ही बनेगा। माँ ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। शायद रीत की बातों का उन पर अनुकूल असर हुआ। वे समझने लगी कि जमाना अब बदल गया है। नए विचारों का साथ देने में ही अब भलाई है। वक्त के साथ पुराने पत्ते झड़ते गए और उसकी जगह नए पत्ते मुस्कुराने लगे। रीत के भीतर भी नई नई कोपलें उग आईं। दफ्तर में रीत का मन लगने लगा। वहाँ काम करने वाले सभी कर्मियों से उसकी दोस्ती बढ़ती गई, खासकर मुकेश से। एक दिन मुकेश को उसने अपने घर बुलाकर माँ से भी मिलाया। माँ ने उत्सुकतावश उससे पूछ ही लिया कि वह कहाँ का रहने वाला है, उसके घर और कौन कौन है, तथा वह किसकी बिरादरी का है। मुकेश ने स्पष्ट शब्दों में माँ को समझाया था कि वह रांची के आदिवासी परिवार से है। उसके घर में माता पिता और शादीशुदा 2 बहनें हैं। वैसे हम खांटी हिंदू हैं, लेकिन किसी दकियानूसी धर्म या नीति से बंधे नहीं हैं। हमारा एक उन्मुक्त परिवार है, उसमें दुनिया की सभी जातियां और धर्म समाहित हैं। इंसानियत ही हमारी जाति है, वही हमारा धर्म है। बेटा, यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारा समाज और धर्म इसकी इजाज़त नहीं देते। हम इनसे बंधे हैं, अपने मन में कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, आप लोगों को कुछ नहीं करना, करने वाले तो हम लोग हैं कि आप तो बुजुर्गों को बस स्वीकार करते जाइए। समाज और धर्म में बदलाव अपने आप आ जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। माँ जी, आपने स्वीकार कर लिया, फिलहाल बस इतना ही काफ़ी है। मुकेश बोल कर जैसे निश्चित हो गया।
मुकेश और रीत के बीच दोस्ती गहराती जा रही थी। एक दिन आखिर मुकेश ने हिम्मत करके रीत के सामने शादी का प्रस्ताव रख ही दिया। इस पर रीत ने कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी 5 वर्ष की बेटी पीहू भी है। मुकेश, क्या तुम उसे भी स्वीकार करोगे? ऐसा क्यों बोलती हो? पीहू तुम्हारी बेटी है तो क्या वह मेरी बेटी भी है? हमारे लिए एक बच्चा काफ़ी है, अब और की हमें ज़रूरत नहीं। मुझे जैसी एक बच्ची की माँ और विधवा औरत से तुम शादी के लिए तैयार हो गए मुकेश? यह तुम्हारा बड़प्पन है। अरे, तुम्हारी तुलना में मेरा बड़प्पन कोई अर्थ नहीं रखता रीत। तुम जैसी उच्च खानदान की लड़की एक आदिवासी से संबंध करने को तैयार हो गई, इस पर आज ही नहीं आने वाली पीढ़ियां भी नाज करेंगी। धर्म, समाज और जातिवाद की कुरीतियों पर जो तुमने ठुकराघात करने का साहस किया है वह प्रशंसनीय है। आखिर दोनों की सहमति मिल गई और एक दिन दफ्तर के सहकर्मियों के साथ दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। माँ को पता चला उन्होंने तो रीत से बस इतना ही कहा कि मैं तो मान गई, लेकिन तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं करेंगे और धर्म समाज से तुम्हें जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा बेटा। रीत ने माँ को साथ रखने के लिए मना लिया। सोचा माँ साथ रहेगी तो पापा जरूर आएंगे और किसी भी तरह उन्हें वह मना ही लेगी। यह सोचकर ही रीत के भीतर एक खुशी की लहर दौड़ गई। रीत ने अपने ऊपर लगने वाले विधवा के ठप्पे का अंत कर दिया। कोई अब उसको विधवा नहीं कह सकता, वह सदा सुहागन रहेगी। अब उसकी ओर कोई उंगलियां नहीं उठा सकेगा। तो कृपया दोस्तों, आज हमारी कहानी का यहीं पर अंत हो गया। आप कमेंट करना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपना सपोर्ट बनाए